कभी स्टॉक चार्ट्स को देखकर सोचा है कि ये लाल और हरी कैंडल्स असल में क्या कहना चाह रही हैं? देखिए, ये सिर्फ ऊपर नीचे जाती हुई लाइंस नहीं है, ये तो मार्केट की कहानियां हैं। आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे सिर्फ 2 कैंडल्स यानी 2 दिन की ट्रेडिंग हमें एक ऐसी कहानी बता सकती है जिससे मार्केट के अगले मूव का अंदाजा लग सकता है। तो सवाल यही है कि क्या सिर्फ 2 दिन मार्केट की अगली चाल तय कर सकते हैं? और इसका जवाब इन्हीं 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स में छिपा है। इन्हें सिर्फ पैटर्न मत समझिए, ये वो पावरफुल सुराग हैं जो हमें बताते हैं कि मार्केट में आगे क्या होने वाली है संभावनाएं। तो फिर इन कहानियों को पढ़ना कैसे शुरू किया जाए? सोचिए कि हर कैंडलस्टिक की जोड़ी बायर्स और सेलर्स के बीच 2 दिन तक चलने वाली एक जंग की तरह है। अगर हम इन्हें समझ गए तो हम ये जान सकते हैं कि ट्रेडर्स क्या सोच रहे हैं, कौन जीत रहा है और मार्केट का मूड किस तरफ बदल सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे जबरदस्त पैटर्न से। ये वो पैटर्न्स हैं जो मार्केट में एक बहुत ही मजबूत और साफ सिग्नल देते हैं। किकर और इंगल्फिंग पैटर्न तब बनते हैं जब मार्केट अचानक अपना मन बदल लेता है और ये दिखाते हैं कि जो ट्रेंड चल रहा है वो अब शायद खत्म होने वाला है। तो सबसे पहले है किकर पैटर्न। नाम से ही लगता है ना कितना पावरफुल है, और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा इसका नाम है। ऐसा समझिए जैसे मार्केट ने चलते हुए ट्रेंड को एक जोरदार किक मारकर बाहर कर दिया हो। 2 कैंडल्स के बीच ये जो गैप या खाली जगह दिखती है ना, ये सेंटिमेंट में एक बहुत बड़े और अचानक आए बदलाव का साइन है। बुलिश किकर में क्या होता है, एक डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, फिर कीमतों में अचानक एक बड़ा गैप आता है और एक हरी कैंडल बन जाती है। और बेरिश किकर में ठीक इसका उल्टा, एक अप ट्रेंड में हरी कैंडल के बाद एक गैप डाउन और फिर एक लाल कैंडल। यहाँ सबसे जरूरी चीज है वो गैप। ये साफ साफ दिखाता है कि पिछले दिन का जो भी मोमेंटम था वो पूरी तरह से पलट गया है। अच्छा, अब बात करते हैं इनगल्फिंग पैटर्न की। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है एक बड़ी मछली की कल्पना करना जो एक छोटी मछली को निगल रही हो। यहाँ पर भी दूसरी कैंडल इतनी बड़ी होती है कि वो पिछली छोटी कैंडल की बॉडी को पूरा का पूरा ढक लेती है। ये एक तरह से दिखाता है कि मार्केट पर अब किसी और ने कब्जा कर लिया है। और इसके पीछे की साइकोलॉजी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये पावर पर पूरा टेक ओवर है। अगर एक बड़ी हरी कैंडल एक छोटी लाल कैंडल को निगल जाती है तो इसका मतलब है कि बायर्स ने पूरी तरह से कंट्रोल ले लिया है। और अगर एक बड़ी लाल कैंडल एक छोटी हरी कैंडल को निगल जाए तो समझ लीजिए कि अब सेलर्स का राज है। लेकिन सुनिए, हर बदलाव इतना धमाकेदार नहीं होता। कभी कभी ट्रेंड एक जोरदार झटके के साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे दम तोड़ता है। तो अब हम उन पैटर्न्स को देखेंगे जो दिखाते हैं कि मौजूदा चाल अपनी ताकत खो रही है और मार्केट के अंदर एक कश्मकश चल रही है। हमारा अगला पैटर्न एक ऐसा नाम है जो ध्यान तो खींचता ही है, हरामी। लेकिन रुकिए, ये वो नहीं है जो कोई सोच सकता है। असल में जापानी भाषा में हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट, और ये इस पैटर्न को एकदम सही तरीके से बताता है। इसमें एक बड़ी मदर कैंडल होती है और उसके बाद एक छोटी बेबी कैंडल जो पूरी तरह से मदर कैंडल की बॉडी के अंदर ही बनती है। ये दिखाता है कि जो मजबूत ट्रेंड चल रहा था वो अब थोड़ा थम सा गया है। और एक मजेदार बात, ये इनगल्फिंग पैटर्न का ठीक उल्टा है। बुलिश हरामी में एक बड़ी लाल कैंडल के बाद एक छोटी हरी कैंडल आती है जो इशारा करती है कि बेचने का प्रेशर कम हो रहा है। और बेरिश हरामी में एक बड़ी हरी कैंडल के बाद एक छोटी लाल कैंडल बनती है जो दिखाती है कि खरीदारी की रफ्तार अब अपनी ताकत खो रही है। हमारे अगले जो 2 पैटर्न है ना, वो एक बहुत ही खास नियम पर काम करते हैं, पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर। ये दोनों इस बात पर निर्भर करते हैं कि दूसरी कैंडल पहले दिन के मूव को कितनी मजबूती से काटती है। मतलब यहाँ सब कुछ एक खास निशान को पार करने पर टिका है, और वो जादुई नंबर है 50%। एक मजबूत पियर्सिंग लाइन या डार्क क्लाउड कवर पैटर्न के लिए ये बहुत जरूरी है कि दूसरी कैंडल पहली कैंडल की बॉडी के 50% हिस्से को पार कर जाए। अगर वो ऐसा नहीं कर पाती तो रिवर्सल का सिग्नल उतना मजबूत नहीं माना जाता और शायद थोड़ा इंतजार करना ही बेहतर है। हमारी लिस्ट में आखिरी है ट्वीजर पैटर्न। ये तब बनते हैं जब मार्केट एक ऐसे प्राइस लेवल पर पहुंचता है जिसे वो पार नहीं कर पा रहा हो। ऐसा लगता है मानो वो एक अनदेखी दीवार से बार बार टकरा रहा हो। ट्वीजर नाम चिमटी से आया है। सोचिए कि बाजार एक खास कीमत पर आकर अटक गया है।
ट्वीज़र टॉप में 2 कैंडल्स के सबसे ऊंचे पॉइंट यानी हाई एक बराबर होते हैं और ट्वीज़र बॉटम में दोनों कैंडल्स के सबसे निचले पॉइंट यानी लो एक बराबर होते हैं। ये एक मजबूत सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल का सिग्नल देते हैं। यहाँ का नियम बहुत सीधा सा है। ट्वीज़र टॉप के लिए बस दोनों कैंडल के हाई एक बराबर होने चाहिए और ट्वीज़र बॉटम के लिए लो एक बराबर होने चाहिए। यहाँ कैंडल का रंग क्या है या उसका आकार कैसा है ये उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि वो सटीक मैच होना। ये दिखाता है कि मार्केट उस लेवल से आगे जाने में हिचकिचा रहा है। तो हमने 5 अलग अलग तरह की कहानियों को पहचानना सीख लिया है, लेकिन सिर्फ पैटर्न पहचानना ही काफ़ी नहीं है। असली सवाल तो ये है कि हम इस जानकारी का इस्तेमाल करके बेहतर ट्रेडिंग फैसले कैसे ले सकते हैं। ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये पैटर्न शक्तिशाली सुराग हो सकते हैं, लेकिन ये कोई पक्की गारंटी नहीं है। इनकी असली ताकत को समझने के लिए इन्हें हमेशा बड़े मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। आसपास क्या हो रहा है वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो ये रही एक आसान 4 स्टेप चेकलिस्ट। पहला, पैटर्न को पहचानिए। दूसरा, उसकी लोकेशन देखिए। कोई बुलिश पैटर्न अगर डाउन ट्रेंड के बॉटम पर बने तो वो ज्यादा मजबूत होता है। तीसरा, वॉल्यूम पर नजर डालिए। क्या दूसरे दिन ज्यादा ट्रेडिंग हुई? ज्यादा वॉल्यूम का मतलब है कि नए डायरेक्शन के पीछे ज्यादा लोग हैं, जो सिग्नल को और मजबूत बनाता है। और चौथा और सबसे जरूरी, कंफर्मेशन का इंतजार करिए। तो आज हमने क्या सीखा? हमने जबरदस्त रिवर्सल देखे, जैसे कि हैंगर और इनगल्फिंग। हमने मोमेंटम में कमी के संकेत देखे, जैसे हरामी और पियर्सिंग लाइन। और हमने वो पैटर्न्स देखे जो एक दीवार की तरह काम करते हैं, जैसे कि ट्वीज़र्स। लेकिन सबसे अहम बात क्या है? हमेशा 3 चीजें याद रखिए: लोकेशन, वॉल्यूम और अगली कैंडल से मिलने वाली कंफर्मेशन। तो आखिर में इस पर जरूर सोचिएगा। ये पैटर्न हमें 2 दिनों के अंदर की छोटी छोटी लड़ाइयों को समझने में मदद करते हैं, लेकिन ये तो एक बड़ी जंग का छोटा सा हिस्सा है। असली सवाल ये है, ये 2 दिन की कहानियां चार्ट पर चल रही बड़ी कहानी में कहाँ फिट होती हैं? और यहीं से एनालिसिस असल में दिलचस्प हो जाता है।